हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का कंटेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी टॉप मोस्ट 300 क्वेश्चंस को, और ये है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में स्टार्टिंग के 150 क्वेश्चंस को। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम फर्दर 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से आपके दो पार्ट में ये पूरा जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रविका स्टडी ऑफिशियल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर आपको जीएस स्टेट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह रवि सर आपकी करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि डेली सुबह वो क्लास लेते हैं जिसमें वो करंट अफेयर के साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन को भी वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वो क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेली सुबह करंट अफेयर्स बाय रवि पर रवि सर खुद आपके लिए वो करंट अफेयर की क्लास वहाँ पर लेते हैं, तो उसको भी आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। तो अब शुरू कर लेते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना ये बना रहा है। तो देखिए, रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि जो एक कंट्री है जिसका नाम है दक्षिण कोरिया, उसने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक उसने बोला है कि वो मंगल ग्रह पर यानी कि मार्स प्लैनेट जो है वहाँ पर वो लैंडिंग करेंगे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया ने अभी रिसेंटली अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ पर लॉन्च की है। और 2045 तक कब तक ये लैंड करेगा मार्स पर? तो ये करेगा 2045 तक। तो आपको इस जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये है आपका कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कासा। जैसे हमारे पास इसरो है, अमेरिका के पास में नासा है, और इसी तरीके से अब कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम होगा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कासा। तो देखिए, दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना यहाँ पर बनाई है और अंतरिक्ष अन्वेषण में लगभग 100 ट्रिलियन वॉन यानी कि 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश यहाँ पर किया है। और जो इसने अभी घोषणा की है अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की, उसका नाम है काशा यानी कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में बढ़ावा देना है। तो आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है? कासा। और कहाँ की है? ये दक्षिण कोरिया की है। 2045 ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये किसे मिला है? तो देखिए, WHO के द्वारा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस करती है, तो उसी पे क्या हुआ है यहाँ पर कि इसी ने ही स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार यहाँ पर दिया है किसको? नीम हंस को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नीम हंस जो है ये एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो एक संस्थान है नीम हंस, जिसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ये पूरा नाम है किसका? नीम हंस का, जिसे 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। किस चीज़ के लिए? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। अब स्वास्थ्य है तो कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये करेगा WHO। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नीम हंस है यानी कि जस्ट अ सेकेंड, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना ये हुई थी साल 2019 में। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ये उन व्यक्तियों को, उन संस्थानों को या फिर उन संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया हो। और इस साल यानी कि 2024 का जो ये पुरस्कार है वो दिया है किसको? नीम हंस को। फिर किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किया है? तो देखिए, दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट ये लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, चेन्नई स्थित स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ में दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है। और 4 असफल प्रयासों के बाद में अग्निकुल अपने
5वें प्रयास में अपना रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सफल रहा। और अग्निबाण नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है जो लॉन्च हुआ है और जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। तो आपको रॉकेट का नाम भी ध्यान रखना है जो कि है अग्निबाण। और किसने लॉन्च किया है, तो ये किया अग्निकुल कॉस्मोस ने। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, जो कि अभी रिटायर हो चुकी हैं। तो आपने इनका फेस ज़रूर देखा होगा न्यूज़ में। तो ये है रुचिरा कंबोज, जो कि यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी, लेकिन अभी ये रिटायर हो चुकी हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, ये 35 साल की सेवा के बाद में अब रिटायर हो गई हैं। और इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो याद रखना कौन थी पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि यूएन में, तो ये थी रुचिरा कंबोज, जो कि अभी रिटायर हो चुकी हैं अपने पद से। फिर जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश ये कौन सा बना है। तो देखिए जनवरी 2024 की न्यूज़ है और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश ये बन गया है कौन सा, जापान। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। देखिए 4th कंट्री जो बना था वो बना था अपना प्यारा देश भारत यानी कि इंडिया। लेकिन साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल पे लैंड करने वाला जो पहला देश था वो भी कौन सा बना था, इंडिया। अभी 5th कंट्री बन गई है कौन सी, जापान। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके मिशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके मिशन का नाम था स्लिम। जैसे हमारा चंद्रयान 3 था वैसे ही इनका क्या था, स्लिम था। स्लिम की बात करें इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन। तो स्लिम मिशन अगर आपसे पूछे किसके कंट्री के द्वारा भेजा गया तो ध्यान रखना जापान के द्वारा। 5वीं कंट्री जो बनी है वो भी कौन सी बनी है, जापान ही बनी है। इससे पहले जो 4 देश हैं वो है यूएसए, इसके अलावा सोवियत संघ, तभी सोवियत संघ था बट अभी तो रशिया हो चुका है क्योंकि वो बाइफर्केट हो गया था। उसके बाद में आता है नंबर चाइना का एंड देन आता है किसका, भारत का। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो भी बच्चे यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डबल मार्क कीजिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित हुए हैं कौन, डॉक्टर रितु करिधल, जो कि ये देख सकते हैं आप, और दूसरे हैं नवीन तिवारी, जो कि ये है। यानी कि बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए रितु करिधल जो है श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि आपका इसरो इसमें कार्यरत है। और नवीन तिवारी की बात करें तो एक भारतीय उद्यमी है और इनमोबी के संस्थापक और सीईओ हैं। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर रितु करिधल और साथ ही में नवीन तिवारी, इन दोनों को ही रिसेंटली उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी अवार्ड देते क्यों हैं, तो कला, संस्कृति, कृषि उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य आदि के लिए इस पुरस्कार को यहाँ पर दिया जाता है। फिर है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी ये कौन बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी आप पढ़ते हैं उसमें भारत अगर किसी पहले स्थान पर आता है या फिर कोई भी महिला भारत में पहले स्थान पर आती है या वर्ल्ड लेवल पे कोई पहली पोजीशन पे होता है तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक तो ये कौन बनी है, तो ये बन गई है रश्मि शुक्ला। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। अगेन पहला है, यूपी के स्टूडेंट्स के लिए अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ये पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो कि खुला है कहाँ पर, प्रयागराज में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे बट अभी इसका नाम चेंज हो गया और होके क्या हो गया है, प्रयागराज यहाँ पर हो गया है। फिर कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए अवार्ड ये 2023 का है लेकिन ये मिला 2024 में है। तो ध्यान रखना कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये मिला है सिरसेंदु मुखोपाध्याय को, जो आप इमेज में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डायरेक्टली आपको याद ही करना होता है क्योंकि कोई और ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो जस्ट आपको बस नाम पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो ध्यान रखना सिरसेंदु मुखोपाध्याय
जिनको मिला है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, लेकिन मिला है कब? 2024 में। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 16वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन अभी नियुक्त हुए हैं। नाम है इनका डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिसेंटली यहाँ पर बने हैं। इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। अगर हम बात करें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की, तो एक संवैधानिक संस्थान है, यानी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब कि जो हमारा देश का संविधान है उसमें ये मेंशन है। तो अगर ये संविधान में मेंशन है तो कौन से आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब वित्त आयोग तो हमने बना दिया, लेकिन इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा और उसकी देख रेख करना, यही बेसिकली काम होता है किसका? फाइनेंस कमीशन का। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख ये कौन बनी है? तो CISF की पहली महिला प्रमुख की बात करें तो ये बनी है नीना सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें CISF की तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में, और अध्यक्ष इसके कौन? नीना सिंह, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसकी? CISF की। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए रिसेंटली आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव हुए थे। मोदी कैबिनेट 3.0 वापस से गठित हो चुकी है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कितने करोड़ भारतीयों ने यहाँ पर वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस बार जो रिकॉर्ड था ये था 64.2 करोड़, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनका नाम है राजीव कुमार, इन्होंने एक मतलब उस टाइम की न्यूज़ है तो उसमें कहा कि भारत ने लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ में विश्व कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किया है। राजीव कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में लगभग 68,000 से अधिक निगरानी दल और 1.5 करोड़ से अधिक मतदान तथा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर शामिल रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है 64.2 करोड़ मतदाताओं ने इस बार का जो चुनाव था लोकसभा का उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। फिर तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए तंबाकू नियंत्रण के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है वो चुनी गई है स्टार PV सिंधु, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें PV सिंधु की तो उनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो ये बनी है क्लाउडिया शियनबाम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए बच्चे यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज करेंगे क्लाउडिया गोल्डन और क्लाउडिया शियनबाम में। तो देखिए क्लाउडिया शियनबाम जो है ये बनी है महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की? मैक्सिको की। लेकिन क्लाउडिया गोल्डन की बात करें तो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है साल 2023 में। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स में मिला था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ज़रूर दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्लाउडिया गोल्डन नोबेल मिला है इनको 2023 में इकोनॉमिक्स में, और क्लाउडिया शियनबाम ये महिला राष्ट्रपति बनी है कहाँ की? मैक्सिको की। तो देखिए मैक्सिको ने अपने 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी है, और मैक्सिको में 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों, जिनमें से मैक्सिको की संसद के निचले सदन और सीनेट तथा क्षेत्रीय और नगर पालिकाओं कार्यालयों की सीटें शामिल थी, यहाँ पर चुनाव करने के लिए निर्णय लिया गया। और इसमें जीती हैं कौन? क्लाउडिया शियनबाम, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ लेंगी। फिर विश्व पर्यावरण दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 2024 अगेन इम्पॉर्टेंट है, तो ये बनता है 5 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, यानी कि लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो ये है साल 2024 में विश्व पर्यावरण यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका नेतृत्व UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा होता है, और 1973 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन यहाँ पर होता है, और 2024 में इसकी मेजबानी ये कर रहा है सऊदी अरब। फिर 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति A के अध्यक्ष ये कौन नियुक्त हुए हैं?
तो ये हुए हैं अपूर्व चंद्रा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अपूर्व चंद्रा को 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति 1 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति 1 की अध्यक्षता ये भारत करता है और इसका आयोजन 27 मई से लेकर 1 जून तक जिनेवा में किया गया। अगर हम बात करें WHO की तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसके जो महानिदेशक हैं एट प्रेजेंट उनका नाम है थेड्रोस एथनोम घेब्रेयस। फिर लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए लोकपाल के सचिव की अगर हम बात करें तो ये नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए IAS अधिकारी हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इनको लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और लोकपाल की अगर हम बात करें तो एक बहुसदस्यीय निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष होता है और अतिरिक्त 8 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। और इन सदस्यों में एक खास बात होती है कि इनके जो 50% के जो सदस्य होते हैं वो जुडिशियल यानी कि न्यायिक सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। और लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति ये किसके द्वारा होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की है? तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर इसकी शुरुआत ये की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत यहाँ पर की है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष ये बन गए हैं कपिल सिब्बल, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री ये कौन बने हैं? तो देखिए अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री ये बने हैं ओलेग कोनोन्को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए ओलेग कोनोनेंको की अगर हम बात करें तो एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति यहाँ पर बन गए हैं। और देखिए ISS जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी में ही 15 सितंबर 2023 को ये शुरू हुआ मिशन और इसमें लगभग ये आएंगे 23 सितंबर 2024 को ये मिशन समाप्त हो जाएगा, जिसमें तब तक ये वहाँ पर अपने 1100 दिन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन रिसेंटली इनके 1000 दिन पूरे हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में क्वेश्चन भी यहाँ पर आया कि अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं कौन? ओलेग कोनोनेंको। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं रशिया से, ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सिद्धलिंगा पतन शेट्टी को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए वरिष्ठ लेखक है सिद्धलिंगा पतन शेट्टी को 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया। ये इनका 19वां पुरस्कार है जो कि गुडलेप्पा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं और इस पुरस्कार में 25,000 रुपये की नगद राशि और एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर दिया जाता है। फिर शेख सबा खालिद अल सबा ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए शेख सबा खालिद अल सबा की बात करें तो ये रिसेंटली कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए कुवैत के शासक अमीर शेख मिशाल ने गद्दी संभालने के करीब 6 महीने के बाद ही देश के नए युवराज का नाम घोषित किया और वो कौन है? 71 वर्षीय शेख सबा खालिद अल सबा। और ये देश के ये पहले देश में प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे और ये अभी यहाँ पर बना दिए गए हैं, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जीता है जेनी अर्पन बेग ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मई 2024 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई है और इस बार ये पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जिनका नाम है जेनी अर्पन बेग और जिसको इस बुक को ट्रांसलेट भी किया है यानी कि अनुवादक माइकल हॉफमैन को यहाँ पर दिया गया। और जेनी अर्पन बेग की बात करें तो पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो इनकी बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना है जो कि है कैरोस और इनका नाम है जेनी अर्पन बेग, जिन्हें 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों ही आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं बिस्लेरी का अलग है, लेकिन बिस्लेरी लिमोनाटा की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं आदित्य रॉय कपूर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम सिर्फ बिस्लेरी बॉटल जो पानी की बॉटल आती है उसकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो कौन है? तो वो है दीपिका
पादुकोण। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान रखें ना। बिस्लेरी बॉटल जो पानी की बॉटल आती है उसके हैं दीपिका पादुकोण, लेकिन बिस्लेरी लेमन आटा की बात करें तो उसके ब्रांड एम्बेसडर ये हैं आदित्य रॉय कपूर। फिर EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वेलयन सुब्बैया को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इमेज में आप देख सकते हैं ये है वेलयन सुब्बैया जिन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का ये अवार्ड मिला है। तो देखिए एक भारतीय उद्यमी है, इन्हें मोनाको के सेल डल्स में आयोजित एक समारोह में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और 24 साल के इतिहास में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय बने। इससे पहले अगर हम बात करें इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति, कोटक फाइनेंस के उदय कोटक और बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार शो यहाँ पर शामिल हैं। फिर 20 वर्षों में पुणे चुने जाने वाले पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ओम बिरला, और जो अभी आपकी 18वीं लोकसभा चल रही है उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं या फिर आपके स्पीकर हैं वो भी कौन है? तो वो भी ओम बिरला। इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसके भी स्पीकर कौन थे? तो उसके स्पीकर भी कौन थे? ओम बिरला ही थे। तो आपको ध्यान रखना है 17वीं लोकसभा स्पीकर, 18वीं लोकसभा के स्पीकर और 20 वर्षों में पुणे चुने जाने वाले पहली लोकसभा अध्यक्ष भी कौन बने हैं? ओम बिरला ही बने हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुंबई द राजा रोहित शर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर संयुक्त राष्ट्र महासंघ यानी कि UNGA के 79वें अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं फिलिमोन यांग, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन यांग को अपना नया अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है। देखिए जब भी कोई बड़ी एजेंसी के कोई अध्यक्ष चुने जाते हैं तो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप उनकी कंट्रीज़ का नाम भी ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि रिसेंटली मैं एक टेस्ट से गुजर रही थी जहाँ पर मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कोई अध्यक्ष बने थे, तो वहाँ पर उनका ना कंट्री का नाम पूछा गया था कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि फिलिमोन यांग जो कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं कैमरून से। ठीक है। फिर कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब यहाँ पर जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए कार्लोस अल्कराज ने 9 जून 2024 को रोलैंड गैरोस में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब यहाँ पर जीता है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो कार्लोस हैं जो कि ये जीते हैं आपका फ्रेंच ओपन का खिताब, तो आपको बताने की कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे और जिन्हें इन्होंने हराया है यानी कि अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को जिनको इन्होंने हराया है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये कौन बनी है? तो देखिए भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये बन गई है अनामिका राजीव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रेम सिंह तमांग ये किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर इन्होंने शपथ ली है? तो ये बने हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और लगातार दूसरी बार ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं। तो देखिए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख है प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और 56 वर्षीय राजनेता को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाई है। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी पूछे हैं, कार्लोस का और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का। अब आप मुझे बताओगे कि जो सिक्किम के ये मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग, इनको और किस नाम से हम जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकते हैं। तो आपको बताने कि प्रेम सिंह तमांग को और किस नाम से हम जानते हैं। फिर उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन चरण मांझी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई है और 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद में पार्टी ने मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया है और ऐसे ही उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गए हैं। फिर है MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संग्राम सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए पूर्व राष्ट्रमंडल हैवीवेट चैंपियन है संग्राम सिंह। ये मिश्रित मार्शल आर्ट यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान यहाँ पर बन गए हैं। और संग्राम सिंह की बात करें तो पूजा तोमर के बाद में एमएमए फाइटर के रूप में प्रतिस्पर्धा करने वाले दूसरे भारतीय होंगे, जिसके लिए उनके पास पहलवान होने के लिए आवश्यक कौशल भी यहाँ पर शामिल है। तो आपको ध्यान रखना, इससे पहले पूजा तोमर यहाँ पर शामिल हुई थी और अब शामिल हो गए हैं कौन? संग्राम सिंह, जो कि पहले भारतीय पुरुष पहलवान यहाँ पर बन गए हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो दूसरे भारतीय हैं। फिर जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जिमिक्स 24, ये किन देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जिमिक्स 24 यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये हुआ है किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसका 8वां संस्करण था जो कि जापान के योकोशुका में शुरू हुआ, और इसके जो जिमिक्स 24 अभ्यास की मेजबानी जापान में मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा की जा रही है। फिर अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो ये बने हैं जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग्स, इसका अनावरण किया? हालांकि अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इनकी ये आत्मकथा होगी यानी कि ऑटोबायोग्राफी होगी जिसका नाम है सोर्स कोड माय बिगनिंग्स। तो इसके जो लेखक होंगे वो होंगे बिल गेट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है आप अगला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और जनसेना गठबंधन ने भारी जीत यहाँ पर हासिल की है, और 2014 में नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और 2019 तक इस पद पर है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो ये एस अब्दुल नज़ीर। फिर पेरू के साथ में किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है, किसने? ये है आपका स्लोवाकिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पेरू और स्लोवाकिया ने नासा मुख्यालय में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके हस्ताक्षरकर्ता देशों की कुल संख्या हो गई है 42, और नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में आर्टेमिस समझौते यानी कि आर्टेमिस अकॉर्ड की घोषणा की है। आर्टेमिस समझौते अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष यहाँ पर घोषित किया है? तो देखिए यूएन ने बेसिकली साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर जून 2024 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत का स्थान है 129, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के अनुसार भारत 2 स्थान नीचे खिसककर 129वें स्थान पर आ गया है, और यहाँ पर टॉप पर कौन सी कंट्री है? तो ये है यहाँ पर आइसलैंड। अगर हम दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया का स्थान है 5वां, और इंडिया जो है बेसिकली बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद में यहाँ पर 5वें स्थान पर आता है। दक्षिण एशिया में सबसे नीचे आता है कौन सा? पाकिस्तान। फिर जून 2024 में फिक्की का नया महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? तो 2024 में फिक्की के नए महानिदेशक ये बन गई है ज्योति विज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इमेज में आप देख सकते हैं ये है ज्योति विज जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है किसकी? फिक्की की। और ये किसका स्थान लेंगी? तो ये स्थान लेंगे शैलेश पाठक का, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने निजी कारणों यानी कि पर्सनल रीजन से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, और ये अभी रिसेंटली फिक्की में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगर हम फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह और महासचिव हो जाएंगी ज्योति विज। फिर किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान से 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं निशांत, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों दिया गया है? तो देखिए निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक जिसका नाम है कविता पाठ आलोचना के लिए ये सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा। और डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी सम्मान की बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे, और ये पुरस्कार किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, और इस पुरस्कार को देने की शुरुआत ये हुई थी वर्ष 1995 में। फिर मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन इंद्रावती, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
फिर है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो। ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये पुरस्कार जो है ये इन्हें दिया है भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा। फिर है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं नवीन जिंदल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2014 में, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की तो इसके अनुसार ये भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करता है। फिर है लैटिन अमेरिकी क्लब जिसका नाम है कोलन एफसी के साथ में अनुबंध करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? नाम है इनका विजय छेत्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। फिर साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए साइमन हैरिस की बात करें तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए साइमन हैरिस ने पिछले रिकॉर्ड धारक पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है और 2017 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के समय वो 38 वर्ष के थे और साइमन हैरिस ये हैं कितने साल के? 37 वर्ष के। आयरलैंड की बात करें तो राजधानी हो जाएगी डबलिन, प्रधानमंत्री है साइमन हैरिस, राष्ट्रपति है माइकल डी हिंगिस और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। फिर 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब है ये जीता है किसने? ये जीता है क्रिस्टिना पिचकोवा को, जो कि चेक गणराज्य से है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है इनका देश, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, चेक गणराज्य। अगर हम बात करें 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तो ये कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, मेजबान देश था भारत, संस्करण था इसका 71वां और मेजबानी की थी करण जौहर। और 2013 की मिस वर्ल्ड मेगन यंग ने और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शीनी शेट्टी ने, जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड रही हैं 2022 में। फिर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय महासंघ ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय संस्थानों के नाम पर रखा है, जिसमें सबसे बड़े क्रेटर का नाम रखा है लाल क्रेटर, किनके नाम पर? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। और वही मुरसान क्रेटर का नाम रखा है भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के नाम पर। और हिल्सा क्रेटर का नाम रखा है बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर। तो ये ध्यान रखना, एक है प्रोफेसर के नाम पर और 2 है भारतीय स्थानों के नाम पर। फिर लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है किसको? अजीत डोभाल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे कि लगातार तीसरी बार संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? अजीत डोभाल, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है और साथ ही उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी यहाँ पर दे दिया है। अजीत डोभाल की बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के पूर्व अधिकारी हैं और 2005 में भारत के घरेलू जांच एजेंसी जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB में ये प्रमुख के पद पर भी शामिल थे। फिर प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 की तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्राचार्य हैं डॉक्टर उमा रेले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और क्यों दिया गया है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर व्लादिमीर पुतिन को किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति यहाँ पर चुने गए हैं? तो देखिए अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन हालांकि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली रशिया की 5वीं बार राष्ट्रपति यहाँ पर बन गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें रशिया की तो महाद्वीप कौन से महाद्वीप में है? तो आधा ये यूरोप में है, आधा एशिया में है। राजधानी की बात करें तो मॉस्को है, मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर मिखाइल मिशुस्तिन और यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बन गए हैं कौन? व्लादिमीर पुतिन। फिर मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह जिसका नाम है रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? नाम है इनका प्रभा वर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं प्रभा वर्मा को यह सम्मान उनके काव्य संग्रह जिसका नाम है रौद्र सात्विकम के लिए और 2013 से 2022 के दौरान में साहित्य में योगदान के लिए पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। इसके तहत उन्हें माँ सरस्वती का एक प्रतीक चिन्ह और साथ ही में 15 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर है महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके आयोजन की बात करें तो 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च को इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। विजेता टीम यहाँ पर रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिसकी कप्तान है स्मृति मंधाना। उप विजेता है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल जिसके कप्तान थी मैंग लैंगिंग और संस्करण था इसका दूसरा। कुल टीमें थी 5। पहले संस्करण की विजेता टीम है मुंबई इंडियंस और दूसरे संस्करण की उप विजेता टीम है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स। फिर है मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है TM कृष्णा को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार हैं TM कृष्णा को 2024 की संगीत कला निधि के लिए चुना गया है। क्यों दिया गया पुरस्कार? तो कृष्णा को संगीत के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर है ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक ये कौन बनी है? तो ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये अप्रैल 2024 से अपना पद को उन्होंने ग्रहण किया। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की तो स्थापना हुई थी 1936 में। संस्थापक है इसका भारत सरकार, मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी जो मालिक है वो है प्रसार भारती। फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश यहाँ पर कौन सा बना है? तो सबसे खुशहाल देश यहाँ पर बन गया है फिनलैंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश यहाँ पर बना है। टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है और भारत के स्थान की बात करें तो यह है 126वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं MV राव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए MV राव की बात करें तो अतुल कुमार गोयल का ये स्थान लेंगे जो कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। अगर हम बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन की तो ये भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित किया गया मिशेल टेलरग्रैंड को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। फिर है मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने एथलीट पैनल का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं PR श्रीजेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 3 बार के ओलंपियन है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश और चिली की कैमिला कैरम को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन ये हुआ है राजस्थान के पाली में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अगर हम बात करें पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन तो ये राजस्थान के पाली जिले के जाड़न गांव में हुआ और इसमें ये लगभग 250 एकड़ के विशाल जगह पर ये पूरा जो है मंदिर यहाँ पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई हैं सोनम कपूर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में टॉप पर है? तो यहाँ पर टॉप पर है डेनमार्क, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टॉप 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। जारी करते ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक है 93वीं, 2022 में रैंक थी 85वीं और आखिरी स्थान पर है यहाँ पर सोमालिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए अनिल कुमार लाहोटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें ट्राई की तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष मैं आपको बता चुकी हूँ कौन है, अनिल कुमार लाहोटी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दोबारा से किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर से जो नियुक्त हुए प्रधान सचिव के रूप में नरेंद्र मोदी जी के वो हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं सिरिल रामफोसा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए जून 2024 में दक्षिण अफ्रीकी संसद की बैठक में सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है और 15 फरवरी 2018 को सिरिल रामफोसा को पहली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। फिर किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है? तो ये क्या है, रविचंद्रन अश्विन ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 176वां। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इस पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है और 2022 की तुलना में यह सूचकांक में सबसे नीचे था और एक छोटी सी बढ़त यहाँ पर ये हुई है। हालांकि इतना अच्छा इंप्रूव तो नहीं हुआ, बट लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो इसने इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया है। फिर ये T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज तो ये बन गए हैं लोकी फर्ग्यूसन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तो उसका पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तरंग शक्ति 2024 को भारत में अगस्त महीने में आयोजित किया जाएगा और वायुसेना के इस पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में कुल 10 देश यहाँ पर भाग लेंगे तथा इसमें कुछ अन्य देश के पर्यवेक्षक भी यहाँ पर शामिल होंगे। फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विनोद गनात्रा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार दिया गया और वो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। फिर 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गए श्रुति वोरा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन ये किस स्थान पर किया गया? तो ये हुआ है बिहार में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है और ये विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था और भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। फिर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो देखिए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश ये बन गया है थाईलैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया देश की बात करें तो ये है पहला, लेकिन अगर हम ओवरऑल एशिया की बात करें तो ये आएगा तीसरे स्थान पर। इससे पहले ताइवान 2019 में और नेपाल 2023 में समलैंगिक विवाह को इसने यहाँ पर वैध बनाया था। फिर संयुक्त राष्ट्र भूमि नायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया सिद्धेश साकोरे को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। फिर दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए उत्तर प्रदेश महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्धों या फिर लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ पर स्थापित करने जा रहा है। इसका नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र और इस सुविधा से गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार होगा। फिर 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बन गए भर्तृहरि मेहताब। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं कौन? नाम है इनका प्रदीप सिंह खरोला। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सदन का नेता ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें राज्यसभा में सदन का नेता तो ये नियुक्त हुए हैं JP नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें आप ध्यान रखेंगे और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे पीयूष गोयल का। फिर किसने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार ये जीता है किसने? अरुंधति राय ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें याद रखेंगे। तो देखिए बुकर पुरस्कार विजेता है अरुंधति राय ने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार यहाँ पर जीता है और ये उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। फिर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की बात करें इसके अध्यक्ष चुने गए हैं कपिल देव। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हालांकि पेशेवर तो ये
मतलब क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन शौकिया रूप से ये गोल्फ भी खेलते हैं, तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। नाम है इनका कपिल देव। फिर भारत की पहली चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन ये किस स्थान पर किया गया? तो ये हुआ है शिमला में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और शिमला का ऐतिहासिक स्थल चैडविक हाउस 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरान में महात्मा गांधी की मेजबानी कर चुका है। स्वतंत्रता के बाद में इसे भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा के लेख प्रशिक्षण विद्यालय था, लेकिन उपेक्षा के कारण 2018 में इसे लगभग ध्वस्त कर दिया गया था। वापस इसको बना दिया गया। नाम है इसका चैडविक हाउस। कहाँ पर? शिमला में। फिर है आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 से किस देश की टीम ने जीता है? हालांकि तो सभी को पता होगा कि काफ़ी सेलिब्रेशन हुआ है और अपने प्यारे देश भारत ने इसको जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये जीता है किसने? भारत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो हमने जीता है, लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिला कि T20 इंटरनेशनल से विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने और साथ ही में रविंद्र जडेजा ने, तीनों ने यहाँ पर संन्यास ले लिया है। T20 इंटरनेशनल से, ओवरऑल से नहीं लिया, सिर्फ T20 इंटरनेशनल से यहाँ पर लिया है। आयोजन तिथि की बात करें तो 1 जून से 29 जून के बीच में हुआ। आयोजन स्थल था वेस्ट इंडीज और USA में। संस्करण था इसका 9वां। विजेता टीम है भारत, जिसके कप्तान है रोहित शर्मा। उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका, जिसके कप्तान है एडम मार्क्रम। मैन ऑफ द सीरीज है जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। सर्वाधिक रन है रहमानुल्लाह गुरबाज फ्रॉम अफगानिस्तान और सर्वाधिक विकेट है अर्शदीप जो कि भारत से हैं और फजल हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान से कितने? 17 विकेट। भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 35वें विदेश सचिव की अगर हम बात करें तो ये बने हैं विक्रम मिस्त्री, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए एंटोनियो कोस्टा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है और ये बेल्जियम की चार्ल्स मिशेल्स की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 से कार्यभार को संभालेंगे। फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें 12वां विश्व हिंदी सम्मान तो ये प्रदान किया गया किसको? नाम है इनका डॉक्टर उषा ठाकुर को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और उषा ठाकुर की अगर हम बात करें तो इन्हें पुरस्कार दिया गया है इनके हिंदी लेखन में यानी कि हिंदी साहित्य में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। फिर भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं कृष्णा M एला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं और अब 2024 से 25 के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के प्रमुख इन्हें यहाँ पर बना दिया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे आधार सी पूनावाला का। फिर नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं दूसरे। इससे पहले जो छपी थी न्यूज़पेपर पे कवर पेज पर तो वो थी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन है न्यूज़ वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी है और इंदिरा गांधी के बाद में नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज़ वीक के कवर पेज पर जगह दी गई है। फिर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, असम की वन्य जीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ये दिया गया है। अगर आपसे पूछे ग्रीन ऑस्कर किसे मिला है या फिर आपसे पूछ ले कि व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा और कौन होगी? पूर्णिमा देवी बर्मन। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पहली महिला जूरी अध्यक्ष कौन बनी है? जूरी सदस्य कौन बनी है? तो ये बन गए बिल्किस मीर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया और उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा नामांकित किया गया है। अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो इसका शुभंकर था फ्रीजियन कैप, मशाल वहाँ के अभिनव बिंद्रा और ध्वज वहाँ के शरद कमल। फिर 96वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किलियन मर्फी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे।
देखिए अगर हम बात करें 96वें ऑस्कर पुरस्कार, इसका आयोजन हुआ था 10 मार्च 2024 में। आयोजन स्थल की बात करें तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है किलियन मर्फी फॉर द मूवी ओपनहाइमर। बेस्ट अभिनेत्री की बात करें तो एमा स्टोन फॉर द मूवी पुअर थिंग्स। बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। और बेस्ट पिक्चर भी कौन सी बनी है, ये बनी है ओपनहाइमर। फिर है भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए देवेंद्र झाझरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं किशोर मकवाना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं नायाब सैनी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और नायाब सैनी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से, और इन्होंने मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद में ये पदभार को संभाला है। हरियाणा की बात करें राजधानी जाएगी चंडीगढ़ और राज्यपाल हैं भंडारू दत्तात्रेय। फिर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है, तो ये जीता है सर्विसेज ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी की तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर, गोल्डन जुबली स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश में। संस्करण था इसका 77वां। विजेता कौन रहा है, सर्विसेज 7वीं बार। उपविजेता है गोवा। सबसे सफल टीम अब तक की है पश्चिम बंगाल, जिसने 32 खिताब जीते हैं। और आयोजनकर्ता की बात करें तो ये है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, और इसके अध्यक्ष है कौन, कल्याण चौबे। फिर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये जीता है किसने, मुंबई ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और मुंबई ने अपना ये 42वां खिताब जीता है। उपविजेता है यहाँ पर विदर्भ। मुंबई टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे, विदर्भ टीम के कप्तान है अजय वाडकर। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी भारत के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका नाम KS रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। और रणजी ट्रॉफी में इतिहास में सबसे सफल टीम कौन सी है, तो यहाँ पर है मुंबई। फिर मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए रिसेंटली अभी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को यहाँ पर चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है दिल्ली में। निर्वाचन आयुक्त कौन है मुख्य, तो राजीव कुमार है। और पहले निर्वाचन आयुक्त थी सुकुमार सेन, और इसके 3 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रमुख है राजीव कुमार और बाकी 2 कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। फिर लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त हुए हैं जय शाह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें ACC की तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में, और अध्यक्ष इसके जय शाह। फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन बनी है, तो ये बन गई रितु बहारी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये हुआ है बिहार के पटना में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये है कुल 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जिसमें शामिल है कौन कौन, पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री रहे PV नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जिनको भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में भी हम जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के राज्य मुख्यमंत्री हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इन चारों को मरणोपरांत दिया गया, और ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने नवाफ सलाम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं लेबनान से। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी स्थापना हुई थी 1945 के UN चार्टर के द्वारा, और 18 अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। मुख्यालय इसका द हेग नीदरलैंड में है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो ये 193 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा के द्वारा 15 न्यायाधीश यहाँ पर चुने जाते हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं रणजीत कुमार अग्रवाल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोजन की बात करें तो 19 से लेकर 27 फरवरी के बीच में हुआ। आयोजन स्थल है इसका विशाखापत्तनम। संस्करण था इसका 12वां, और मिलन 24 अभ्यास में हार्बर चरण और समुद्री चरण यहाँ पर शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि 15वां जो ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 है, ये एक दिवसीय खिताब किसने जीता, ये जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
इसके आयोजन की बात करें तो 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है। विजेता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता है भारत, संस्करण है इसका 15वां। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान है ह्यूज वेबजेन और भारतीय टीम के कप्तान है यहाँ पर उदय सहारन। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो चौथी बार उसने ICC अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है। फिर KPP नामबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित हुए S सोमनाथ, जो कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। क्यों दिया गया, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अगर हम बात करें इसरो की तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु में और इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो ये सम्मानित किए गए हैं कौन, नाम है इनका गुलजार और साथ ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य, दैट इज ऑप्शन नंबर C आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा को लिखता हो ये उस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। स्थापना हुई थी 1961 में और पहले विजेता हैं शंकर कुरूप, जिन्हें मिला था 1965 में ये पुरस्कार। फिर दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है किसने, नासा और जाक्सा दोनों ने मिलकर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो D है वो आपस में ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सी लकड़ी का उपयोग किया गया, तो इसमें मैग्नोलिया वुड का इस्तेमाल किया गया है और इसका उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान संचालन में क्रांति लाना। नासा की बात करें यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, अध्यक्ष है बिल नेल्सन। जाक्सा की बात करें जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में, मुख्यालय टोक्यो में है और अध्यक्ष है हिरोशी यामाकावा। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये होगा गोंडा में, दैट इज ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो ये बन गई अदिति सेन डे, दैट इज ऑप्शन नंबर C। फिर शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है शेवेलियर डी ला लीजियन डिओनर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित हुए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, दैट इज ऑप्शन नंबर जो B है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया शाहरुख खान को, दैट इज ऑप्शन नंबर C। किस फिल्म के लिए दिया गया, तो शाहरुख खान की फिल्म थी जवान फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी जवान फिल्म ही रही है। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है फिल्म में 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म यहाँ पर ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है गुड मॉर्निंग और फिल्म ऑफ द ईयर यहाँ पर सलार पार्ट 1 सीज फायर। अब ये मैंने सभी फिल्म्स के बारे में आपको बताया, लेकिन आप मुझे बताओगे कि बेस्ट एक्टर तो है जवान के शाहरुख खान, तो बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर कौन रही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है, तो ये हुआ है गुजरात के द्वारका में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो B है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने और आधारशिला रखी थी अक्टूबर 2017 में और ये ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। और सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से हम जानते थे, उसका निर्माण लागत है लगभग 979 करोड़ रुपये। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हुए हैं अजय मानिकराव खानविलकर, दैट इज ऑप्शन नंबर A। तो अगर हम बात करें लोकपाल का नया अध्यक्ष तो ये नियुक्त हुए हैं कौन, नाम है इनका अजय मानिकराव खानविलकर। तो देखिए न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और वो किसका स्थान लेंगे, तो वो स्थान लेंगे पिनाकी चंद्र घोष का। लोकपाल की बात करें तो अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% के जो होते हैं सदस्य वो न्यायिक पद के होते हैं और इसमें सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का या फिर 70 वर्ष का, जो भी पहले हो। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है, तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब तो ये जीत लिया है किसने, नाम है इनका अरीना सबलेंका, जो कि बिलोंग करती हैं बेलारूस से, तो ऑप्शन नंबर जो A है वो आपस में ध्यान रखेंगे।
तो देखिए 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन ये 14 से लेकर 28 जनवरी 2024 को मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम स्तर का टेनिस टूर्नामेंट है जिसका संस्करण है ये है 112वां। ओपन युद्ध में 56वां संस्करण था ये और वर्ष का पहला प्रमुख संस्करण था। और अगर हम बात करें मेल कैटेगरी में ये अवार्ड तो ये जीता है किसने, जेनिक सिनर ने, जो कि बिलोंग करते हैं इटली से। और इस टूर्नामेंट का प्रमुख प्रायोजक तो ये है किया। फिर है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बन गई है प्रीति रजक। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है ओला के सीईओ जिनका नाम है भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप देश का पहला एआई यूनिकॉर्न ये बना है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कृत्रिम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी उड़ीसा के मयूरभंज में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मेलेनिस्टिक बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है और इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स के नाम से भी हम जानते हैं। नंदनकानन चिड़ियाघर से अधिशेष भागों और जंगली के अयोग्य लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बाघों को घर देना है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो ये बनी है सईमा वाजिद। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य ये किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये होगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य को बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ये अनुदान राशि यहाँ पर प्रदान की गई है। फिर अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ये किस तिथि को की गई है, तो ये हुई है कब, 22 जनवरी 2024 में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और मंदिर का शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त 2020 को और शैली है इसकी नागर शैली, लेकिन शिलान्यास मतलब इसकी नींव रखी गई थी 2020 में, लेकिन इसको जो कंप्लीट हुआ है ये मंदिर, ये मतलब कंप्लीट तो नहीं लेकिन आप कह सकते हैं एक तरीके से इसकी प्राण प्रतिष्ठा तो ये हुई 22 जनवरी 2024 को। उद्घाटन है इसका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मंदिर का डिज़ाइन चंद्रकांत सोमपुरा और रामलला की मूर्ति यहाँ बनाई गई है कर्नाटक के अरुण योगीराज के द्वारा। फिर किस राज्य में थाईपुसम 2024 उत्सव ये मनाया गया है, तो थाईपुसम 2024 उत्सव ये मना है तमिलनाडु में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। थाईपुसम त्यौहार युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन को और सुरापद्दान पर उनके जीत के लिए सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और थाईपुसम शब्द में थाई और पुसम शब्द शामिल है, जिसमें पुषम का अर्थ होता है नक्षत्र में पुषम, जिसे पुष्य भी कहा जाता है। फिर टेनिस टूर्नामेंट के एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, तो ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को जनवरी 2024 में हटाया है, तो ये हटाया है किस पर, श्रीलंका। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें आईसीसी की तो इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। स्थापना हुई थी 1909। सीईओ है जियोफ अल्लार्डिस और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। फिर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, तो ये ली है नीतीश कुमार ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है रणबीर कपूर को फॉर द मूवी एनिमल। और इसका आयोजन ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। कब से कब तक, 27 से 28 जनवरी 2024 के बीच में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ये है आलिया भट्ट। फिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तंसिक का आयोजन ये किया गया, तो ये हुआ है सऊदी अरब में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कब से कब तक, 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में। आयोजन स्थल है महाजन राजस्थान। फिर लगातार छठी बार बजट यानी कि 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है, तो ये बन गई है निर्मला सीतारमन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और पूर्व प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, जो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा सबसे अधिक है। और उन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए हैं, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था।
फिर 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये हुए हैं 5 लोग सम्मानित, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन है? तो ये सुश्री वैजयंती माला बाली जो कि कला क्षेत्र से हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। कोनिडेला चिरंजीवी कला से, आंध्र प्रदेश से। वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों से, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत दिया गया सामाजिक कार्यों के लिए बिहार से संबंधित है। और सुश्री पद्म सुब्रमण्यम कला से कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया कैमरून ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2024 से। इसका लक्ष्य है 2024 और अगले वर्ष यानी कि 2025 में कैमरून में लगभग 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण करना। इस अभियान में मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है और ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी थी। फिर इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी का खिताब मिला है? तो ये मिला है नौरेम रोशिबिना देवी को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसका नाम रखा जाएगा डीप टेक रिसर्च। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये बना है 25 जनवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य है नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताना और चुनावी जागरूकता को पैदा करना। अगर हम बात करें 2024 का विषय तो यह है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। फिर है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, ये किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये हुआ है भारतीय वायुसेना के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है 24 जनवरी को। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था और इसकी थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने की शुरुआत ये हुई थी साल 2019 में। फिर कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया है? तो ये क्या है केप वर्डे जो कि अफ्रीकन कंट्री है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए केप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले 1973 में अफ्रीकी देश मॉरिशस और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित यहाँ पर किया गया था। फिर आदित्य विजय ब्रह्मण्य को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह के विशेष प्रशिक्षण स्कूल में इसका आयोजन किया गया और इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड के द्वारा किया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसका मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना। शुरुआत इसकी हुई थी 22 जनवरी 2024 में। पात्रता है यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी और आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ में भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। फिर किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है आलिया भट्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर किस शहर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो ये हुआ है जैसलमेर राजस्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
फिर है हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष धावक कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मान सिंह। इससे पहले कौन थे? तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले थे गोपी थोनाकल। ठीक है, तो देखिए 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे गोपी गोथाकल, और अभी जो बन गए वो बने हैं मान सिंह, दूसरे व्यक्ति। फिर है किस राज्य में स्थित महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला? तो ये उत्तर प्रदेश की अयोध्या में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर जनवरी 2024 में भारत का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया, और इसका उद्देश्य है सौर वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना, और कोरोनल मास इजेक्शन, सौर फ्लेयर्स और सौर कोरोना की रहस्यमय हिटिंग जैसी घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। फिर किस राज्य की पेंटिंग लांजिया शोरा चित्रों और हथकरघा डोंगरा कोंद शॉल को जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हुआ है इसरो के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको शॉर्ट में यहाँ पर एक्सपोसैट भी कहा गया है। उद्देश्य एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना और ब्लैक होल के रहस्यों का अध्ययन करना। एक्सपोसेट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इससे पहले नासा का IXP यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, ये ध्रुवीकरण को मापने के लिए पहला उपग्रह था। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लास्ट 6 मंथ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर अपलोड होगा, जिसमें हम नेक्स्ट फर्दर 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ में आपके पूरे 300 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे लास्ट 6 मंथ के, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब आता है टेस्ट का टर्न, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और उनका आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताओगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि WHO के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये किसे मिला है? इसका आंसर आप मुझे बताओगे। और फिर जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? अब वो देश कौन से वो भी बताना है। इससे पहले 4 देश कौन से थे वो भी आप मेंशन करोगे, और इसने जो मिशन भेजा उसका नाम क्या था वो सभी आप मुझे मेंशन करके कमेंट करके बताओगे। और इसके अलावा हमारी PDF हैं जो कि यहाँ पर अभी जून की भी रिलीज़ होने वाली है। जनवरी से जून तक का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा हमारी सेपरेटली हर मंथ की PDF भी अवेलेबल है, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। आप परचेज़ कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com यहाँ पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की डेली क्लास होती है, जो कि करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर होती है, और इसमें आपको जो डेली करंट अफेयर की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा, और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है जहाँ पर आपको PDF की लिंक्स अवेलेबल होंगी, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज के दिन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।